हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का बनाने वाले हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यानी जो बिजनेस किसी एक व्यक्ति द्वारा, जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति है, वैसा बिजनेस का हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए का ये बिजनेस का बैलेंस शीट है 2 साल का, जिसके आधार पे हमें उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो इसमें क्या लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 2021 में बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी प्रीवियस ईयर 40,000 था और एंड ऑफ द 2022 में करंट ईयर में वो 44,000 हो गया। 40,000 से क्रेडिटर बढ़ के हो गया 44,000। और मिसेस ए का लोन, मिसेस ए यानी मिस्टर ए की पत्नी का लोन था बिजनेस पे 25,000 प्रीवियस ईयर में, जो करंट ईयर में नील हो गया, खत्म हो गया। लोन फ्रॉम बैंक था जो पहले 40,000 था, अब जाकर वो 50,000 हो गया। और कैपिटल 1,25,000 से बढ़कर 1,53,000 हो गया। 1,25,000 से 1,53,000 हो गया। और एसेट साइड में कैश शुरू में 10,000 था प्रीवियस ईयर में, अब वो 7,000 हो गया। और डेटर्स प्रीवियस ईयर में 30,000 था, करंट ईयर में 50,000 हो गया। स्टॉक जो कि प्रीवियस ईयर में 35,000 था, अब वो 25,000 हो गया। और मशीनरी प्रीवियस ईयर में 80,000, अब वो 55,000 का है। और लैंड जो प्रीवियस ईयर में 40,000 था, करंट ईयर में 50,000। और बिल्डिंग का बैलेंस जो 35,000 था 2021 में, अब वो 2022 में 60,000 हो गया। ये बैलेंस शीट है। और नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है, तो ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 10,000, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 3,000 वाज सोल्ड फॉर ₹5,000। साल के दौरान एक मशीनरी जिसका कॉस्ट 10,000 था और उस पर अब तक में 3,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका था, उसे 5,000 में बेचा गया। और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 18,000। साल के दौरान जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो कितना हुआ है? 18,000। तो क्या बताया मैंने, कोई भी एसेट है का बैलेंस है और उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो उसका अकाउंट बना लेना चाहिए, जिससे कि परचेज सेल से रिलेटेड एसेट, उस एसेट के परचेज सेल या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसका हमें पता चल जाए। तो पहले वो मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। ये मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्या है? मशीन एसेट है, एसेट का बैलेंस का नेचर डेबिट होता है, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है डेबिट में और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट में। ओपनिंग बैलेंस यानी प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है डेबिट में, टू बैलेंस बीटी कितना है? 80,000, 80,000। और करंट ईयर में बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस जो है 55,000, उसे दिखा दिया। और जो मशीन बेचा गया वो 10,000 का था, उसे बेचा गया 5,000 में। तो जो बेचा गया इसे इस तरफ, एसेट जो बेचा गया इस तरफ दिखाते हैं, बाय बैंक अकाउंट सेल्स। कितने में बेचा गया? 5,000 में। अच्छा, ये 5,000 में बेचा गया है, था 10,000 का, जिस पर कि अब तक में हरास, जिस डेट को जब भी बेचा गया जिस डेट को, उसमें 10,000 में तब तक में हरास हो चुका था, डेप्रिसिएशन हो चुका था 3,000। तो 10 में 3 घटाया तो 7,000 का था वो मशीन, उसे बेचा गया 5,000 में। तो लॉस कितना? 7,000 के सामान को 5,000 में बेचा तो लॉस 2,000 रुपए का। बाय स्टेटमेंट, सीधा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना का लॉस? तो 2,000 का लॉस। ठीक है, लॉस ऑन सेल। ठीक है, अब साल के दौरान जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 18,000। उसे यहां दिखा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? तो 18,000। अब टोटल करते हैं तो 80,000 हो रहा है टोटल इधर का, और यही टोटल इधर का भी है, यानी कोई बैलेंसिंग फिगर डेबिट में नहीं आ रहा है।
मतलब कोई परचेज वगैरह नहीं हुआ ऐसे, ठीक है। हाँ, अगर कोई बैलेंस इधर निकलता, मतलब अगर इस तरह का टोटल ज्यादा रहता और इधर का कम रहता, तो जो बैलेंस अगर निकलता तो वो एसेट का परचेज होता, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बैलेंस दोनों तरफ बराबर ही है, यानी कोई एसेट परचेज नहीं हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ए फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर ये अमाउंट का 2 कॉलम, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहां सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट चाहिए। तो चूंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो यहां पे हम जो प्रॉफिट निकालेंगे कहां से मिल जाएगा हमें? तो कैपिटल के बीच के डिफरेंस से, करंट ईयर के कैपिटल से प्रीवियस ईयर के कैपिटल के बैलेंस को घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, या लॉस रहेगा तो लॉस निकल जाएगा। तो कैपिटल से क्यों? चूंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, यहाँ क्या होता है कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, या अगर लॉस होता है तो उसे कैपिटल से घटा दिया जाता है। तो अगर करंट ईयर का कैपिटल प्रीवियस ईयर के कैपिटल के कंपैरिजन में बढ़ा है तो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है। और अगर करंट ईयर का कैपिटल का बैलेंस प्रीवियस ईयर के कैपिटल के बैलेंस से कम है, घट गया है, तो लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस को उस कैपिटल से घटा दिया जाता है। यही हम लोग जब कंपनी का बैलेंस शीट, इसके कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे थे इसके पहले, वहां पे ये काम नहीं करते थे, क्योंकि वहां प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि वहां पे शेयर कैपिटल रहता है। प्रॉफिट को अलग हेड रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। और तो उस स्थिति में क्या करते थे? प्रॉफिट के बीच के डिफरेंस के, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में जो डिफरेंस था करंट ईयर से प्रीवियस ईयर का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसे घटाकर उसका डिफरेंस को लेते थे प्रॉफिट या लॉस के रूप में। पर यहाँ पे कैपिटल के डिफरेंस को ही हम लोग ले लेंगे, उसी से हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। तो नेट प्रॉफिट बराबर करंट ईयर में 1,53,000 हो गया, जबकि प्रीवियस ईयर में ये 1,25,000 था। तो करंट ईयर में बढ़ा है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। 1,25 से 1,53 हो गया कैपिटल, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है भाई? 28,000 का, 28,000, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या करते हैं? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इस नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ देते हैं, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इस नेट प्रॉफिट से घटा देते हैं। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है? तो एक ये डेप्रिसिएशन है और दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। इसे जोड़ते हैं, एड डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन? तो 18,000, इसे जोड़ेंगे। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है? 2,000 का, इसे भी जोड़ेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना? 2,000। तो 18 2 20,000 जुड़ गया। ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और कोई नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है नहीं, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कुछ नहीं है जिसे घटाना है, तो बस इसे जोड़ना है। इसे जोड़ दिया 20,000, तो मिलाकर कितना हो गया? 48,000। ये क्या आ गया? तो ये आ गया ऑपरेटिंग
प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ठीक है, अब इसके बाद इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो उसे जोड़ेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो उसे जोड़ेंगे, और घटाएंगे क्या, करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो घटाएंगे। तो करंट लायबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर 40,000 से 44,000 हो गया, बढ़ गया, तो जोड़ेंगे, लायबिलिटी करंट लायबिलिटी बढ़ गया तो जोड़ते हैं, ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना बढ़ गया, 4,000, ये जोड़ा जाना है, और करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं है। करंट एसेट्स में क्या है भाई, तो कैश है, कैश का तो लास्ट में एडजस्टमेंट करेंगे। डेटर्स, हमारा डेटर्स एसेट है, ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ा तो उसे जोड़ा, फिर एसेट बढ़ेगा तो उसे घटाएंगे। ठीक है ना, तो लेस इंक्रीज इन डेटर्स, कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 20,000, इसे घटाएंगे। और स्टॉक, ये भी करंट एसेट है, ये घट रहा है तो इसे जोड़ेंगे, ऐड डिक्रीज इन स्टॉक, कितना, 10,000, इसे जोड़ना है। ठीक है, हो गया करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। अब इसे कर लेते हैं, तो 20,000 नेगेटिव है और 10,000 14,000 पॉजिटिव है, तो 14,000, 20,000 में 14,000 घट गया, मतलब 14,000 में 20,000 घटा तो माइनस में आएगा 6,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया -6,000। अब इसे घटाते हैं तो कितना आएगा, हमारा आएगा 48 में 6,000 घट गया तो 42,000, 42,000। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव आंसर आया इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम हुआ, अगर निगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो कैश यूज होता है ना। अब इसके बाद कौन सा एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें कौन सा एक्टिविटी जाता है, तो इसमें वही फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स को बेचना, फिक्स्ड एसेट्स से होने वाली किसी तरह के इनकम, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को खरीदना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचना, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से किसी तरह की होने वाली इनकम, इन सबको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रखते हैं। ठीक है, तो भाई फिक्स्ड एसेट्स में क्या है, मशीन का तो हम लोगों ने किया है, जिसमें क्या था, सेल हुआ था मशीन। ठीक है, तो सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, मशीन को बेचकर जो पैसा है, कैश का इनफ्लो है। ठीक है, कितना, 5,000, और मशीन परचेज वगैरह तो नहीं हुआ था। और लैंड भी 40,000 से 50,000 हो गया, 10,000 बढ़ गया, तो कैसे बढ़ा भाई, तो लैंड को परचेज किया गया होगा, खरीदा गया होगा, तभी लैंड बढ़ा। तो कितने का लैंड खरीदा गया, 40 से 50 हुआ, मतलब 10,000 का खरीदा गया, तो परचेज ऑफ लैंड कितना, 10,000, ये परचेज किया तो पैसा का आउटफ्लो हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ, इसे नेगेटिव, ये घटेगा। और फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी बढ़ गया है, तो बिल्डिंग भी खरीदा गया है, तो परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना, तो 35 से 60 हो गया, मतलब 25,000, 60 हो गया माइनस 35,000, 25,000 रुपए का लैंड खरीदा गया। ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव बैलेंस आएगा, कैश का आउटफ्लो ज्यादा हुआ, 25, 10, 35,000 माइनस में, 5,000 प्लस में, तो 30,000
माइनस में 30,000 कैश का आउटफ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इसे क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और अब अंतिम एक्टिविटी कौन सा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो थर्ड में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, तो लोन लेना, लोन चुकाना। ठीक है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, या लोन पर किसी तरह का इंटरेस्ट पे करना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो इसमें अगर ड्राइंग्स वगैरह रहता, जो कि नहीं है, ड्राइंग्स क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के ऑनर द्वारा पैसा निकाल देना, तो अगर ड्राइंग्स रहता तो वो भी इसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता। ठीक, तो देखते हैं लोन में क्या है। एक तो मिसेज ए का लोन है, एक ही पत्नी का लोन, वो कितना 25,000, जो कि अब नहीं है मतलब चुका दिया गया। तो रीपेमेंट ऑफ मिसेस एज लोन, 25,000 था, पूरा ही पूरा खत्म हो गया, तो पूरा पेमेंट कर दिया गया 25,000 का, ये कैश का आउटफ्लो है। ठीक है, और दूसरा लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक जो है वो 40 से 50 हो गया, बढ़ गया है। मतलब क्या, मतलब लोन लिया गया है तो पैसा आया, इंक्रीज इन बैंक लोन। कितना, 10,000, 10,000 से बढ़ा है ना। तो अब जो है ये लोन बढ़ गया, तो अब इसका कर लेते हैं। और तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं है, नहीं, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे नेगेटिव आ रहा है, माइनस में 15,000 आ रहा है, क्योंकि लोन चुकाया गया 25,000 वाइफ का लोन, और 10,000 का लोन बैंक से लिया गया। तो कैश का इनफ्लो 10,000 हुआ है, जबकि आउटफ्लो 25,000 हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो 15,000 नेगेटिव में। ये हो गया। अब करते हैं हम लोग, ये क्या निकल के आया, तो ये निकला कैश यूज्ड, यहां भी कैश यूज हुआ है, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस करने पे क्या हो रहा है, 30, 15, 45,000, 30,000 प्लस 15,000, 45,000 ये नेगेटिव में है, जबकि 42,000 पॉजिटिव में है। तो नेगेटिव में हमारा कितना निकल के आएगा, 3,000। 45,000 नेगेटिव था, जबकि 42,000 पॉजिटिव था, तो नेगेटिव बैलेंस निकला हमारा, क्या हुआ, 3,000 नेगेटिव। ये क्या हुआ, नेट डिक्रीज इन, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस जो है कैश का जोड़ेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश का आ जाना चाहिए। तो ऐड करेंगे कैश एंड कैश, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो कितना है, तो 10,000। अब इस 10,000 में 3,000 को घटा दिया, निगेटिव है क्योंकि वो, तो हमारा निकल गया 7,000। तो क्लोजिंग कैश हमारा 7,000 है, इसके बराबर आ गया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, ये निकल गया, ये बन गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।